प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी या सीजीएल इत्यादि की परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा बायोलॉजी से। अब बायोलॉजी में जंतु जगत से क्वेश्चन देखेंगे। बहुत उपयोगी है, जंतु जगत से क्वेश्चन प्राय पूछता है और हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी है। वो बिहार एसएससी हो, बीपीएससी टीआरयू हो या लोको पायलट टेक्नीशियन ना इत्यादि का हो, सब में पूछा जाता है बायोलॉजी से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अब हम लोग उठाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी संवर्ग के संदर्भ में स्तनधारी या मैमेलिया शब्द एक है। पहला चॉइस है गण, दूसरा संघ, तीसरा वर्ग और चौथा कुल। तो देखिए, मैमेलिया जो शब्द है, तो मैमेलिया कहते हैं स्तनधारी को। स्तनधारी का मेन पहचान है बाहरी कान हो, जिसमें बाहरी कान है, बाल हो, जो बच्चा जन्म देता हो, ये सब मैमेलिया का मुख्य लक्षण है। इसके अंतर्गत मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि आता है। तो स्तनधारी एक वर्ग हुआ। वर्ग का नाम या वर्ग यानी क्लास, वर्ग को कहते हैं क्लास। स्तनधारी एक क्लास है जिसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता ये सब आता है, जिसका मैंने बाहरी कान हो और बाल हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वर्ग यानी सी। एक का हो गया सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमिक श्रेणियों का सही क्रम है। टैक्सोनॉमिक में हायरार्की देखा जाता है। पहले लिखा जाता है फाइलम, उसके बाद आता है, फाइलम को कहते हैं संघ, संघ कहते हैं या प्रभाग बोलते हैं। उसके बाद आता है क्लास, क्लास का मतलब हो गया वर्ग। उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर यानी क्रम। उसके बाद फैमिली यानी कुल। इसके बाद जीनस, जीनस यानी वंश। इसके बाद जाति यानी स्पेसीज, स्पेसीज यानी जाति। तो सबसे छोटा हो गया जाति। तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। तो इसमें कौन सा चॉइस हो जाएगा? प्रभाग दिया है, प्रभाग या संघ एक ही है। उसके बाद वर्ग, उसके बाद गण, वंश, प्रजाति। प्रजाति या जाति एक ही है। तो आंसर हो जाएगा ए। तो ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया ए। चलिए दो क्वेश्चन हुआ। तीसरा देखिए। तीसरा में है कि निम्नलिखित में किसने जीवित जीवों के लिए द्विपद नामकरण पद्धति विकसित की? पहला कैरोलस लिनियस, दूसरा फ्लेमिंग, तीसरा अलेक्जेंडर, चौथा कार्लसन। तो देखिए, द्विनाम पद्धति, किसी भी जीव का दो नाम होता है। पहला होता है वंश का नाम, वंश यानी जीनस, और दूसरा जाति का नाम यानी स्पेसीज का नाम होता है। ये नाम देने वाले थे कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। अर्थात 3 का हो जाएगा कौन सा आंसर? 3 का हो गया ए, कैरोलस लिनियस। और द्विनाम पद्धति में कौन कौन नाम? पहला जीनस और दूसरा स्पेसीज। स्पेसीज मतलब जाति। 3 क्वेश्चन 4 नंबर में देखेंगे। 4 में है कि जीवों का खाली जगह
उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। अभिलक्षण पहला चॉइस है, दूसरा अनुकूलन, तीसरा दृष्टांत और चौथा वर्गीकरण। तो किसी जीवों का विकास के लिए हम लोग वर्गीकरण देखते हैं। क्लास जीवों को कई भागों में, कई वर्ग में बांटा गया है। आप प्रत्येक भाग में देखते हैं कि जीवों का क्रमिक विकास हुआ है, तो विकास दिखाने के लिए वर्गीकरण बहुत जरूरी है। अतः इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 का डी यानी वर्गीकरण। 4 क्वेश्चन 4 हो गया। अब 5 नंबर में देखेंगे। 5 में है कि वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं किस श्रेणी को निर्मित करते हैं। पहला है जाति, दूसरा वंश, तीसरा किंगडम, चौथा संघ। तो अब ये देखिए, मछली, उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी सब में रीढ़ की हड्डी है, सब में हड्डियां पाई जाती है। तो ये सबको एक संघ में रखा गया जिसको आप कहते हैं फाइलम। तो ये 5 का हो गया, 5 का हो गया संघ यानी डी, 5 का डी संघ। 6 नंबर, 6 में है कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। ये जब भ्रूण का विकास होता है तो इसमें 3 स्तर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होता है, और तीनों मिला करके जो बनेगा जीव उसको कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरीय कहते हैं ना, यानी सी, 6 का हो गया सी, त्रिकोरीय। त्रिकोरीय में ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 स्तर का। इसमें कौन कौन होता है, एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म और तीसरा एंडोडर्म। ये 3 स्तर होता है और 3 ही स्तर मिलकर के जीव का सभी अंग का विकास होता है। 6 का हो गया सी। 7 नंबर, 7 में है कि प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है। पहला मोलस्का, मोलस्का एक संघ हो गया। दूसरा है रज्जुकी, रज्जुकी का कहा जाता है कॉर्डेट्स, तो कॉर्डेट भी एक संघ है। तीसरा है प्रगुही, इसको कहा जाता है सिलोमेट, तो सिलोमेट कहते हैं देह गुहा को, तो देह गुहा कोई संघ नहीं है, कोई फाइलम नहीं है। और चौथा है एनेलिडा, एनेलिडा एक फाइलम है। तो आंसर हो जाएगा सी यानी प्रगुही। 7 का प्रगुही कहा जाता है सिलोमेट को, प्रगुही माने सिलोमेट। और सिलोमेट का मतलब होता है कि जिसमें बॉडी कैविटी रहे, वैसे जंतु जिसमें बॉडी कैविटी हो उसको कहा जाता है सिलोमेट, जिसे हम लोग सब सिलोमेट के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो गया 7 का सी। 8 नंबर देखेंगे। 8 में है कि प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है। देखिए, प्राणियों का नाम जो हम लोग लिखते हैं तो प्रायः हम लोग लैटिन भाषा में लिखते हैं या ग्रीक टर्म रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन यानी बी, 8 का बी। किसी भी जीव का नाम जो लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं ग्रीक भाषा में या लैटिन भाषा में। तो 8 का डी। 9 नंबर देखेंगे। 9 में है सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है। शावक का मतलब होता है बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा। जन्म के समय सबसे बड़ा बच्चा किसका होता है, इसका मतलब ये हुआ। तो पहला चॉइस है हाथी, दूसरा गैंडा, तीसरा ऊंट, चौथा नीली व्हेल। तो देखिए, जन्म के समय सबसे बड़ा बच्चा होता है नीली व्हेल का, नीली व्हेल ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल का बच्चा सबसे बड़ा होता है। और ये जब बच्चा जन्म जो लेता है वो 24 फुट का होता है, 24 फुट लंबा होता है, और इसका वजन होता है 4 टन। 24 फुट और वजन 4 टन। तो आंसर हो जाएगा 9 का डी, 9 का हो गया डी।
10 नंबर 10 में है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु स्तनधारी नहीं है? पहला चॉइस गाय, दूसरा चमगादड़, तीसरा शार्क, चौथा चूहा। तभी जैसा जानते हैं कि स्तनधारी जिसका बाहरी कान हो, बाल हो, जो बच्चा जन्म दे, जिसमें स्तन ग्रंथि हो, ये स्तन ग्रंथि ये स्तनधारी का मेन कैरेक्टर है। तो गाय, चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी, चूहा, ये सब स्तनधारी हैं। लेकिन शार्क जो है वो मछली है, शार्क मछली है, इसलिए शार्क स्तनधारी नहीं है। सी नंबर, शार्क जो है ये मछली ग्रुप में आता है, मत्स्य में, मत्स्य यानी पीसेज मछली वर्ग में आता है शार्क। और एक चीज़ आप बता दें कि शार्क जो है वो उपास्थि मछली है, कॉन्ड्रिक्थिस बोलते हैं, उपास्थि मछली, इसको कहा जाता है कॉन्ड्रिक्थिस, क्या कॉन्ड्रिक्थिस बोलते हैं, उपास्थि मछली। तो उपास्थि मछली में पूछ देता है कि कौन कौन है, तो उपास्थि मछली में शार्क, डॉग फिश जिसको स्क्विड कहते हैं, डॉग फिश, इलेक्ट्रिक रेज, ये आता है आपको उपास्थि मछली में। और अस्थि मछली कहते हैं हड्डी वाला, जिसको कहा जाता है ऑस्टिक्थिस। तो अस्थि मछली ऑस्टिक्थिस बोला जाता है इसको, ऑस्टिक्थिस में आएगा रोहू, कतला ना, रोहू, कतला, सिंघी इत्यादि, यह सब आता है अस्थि में। तो चलिए अगला 10 क्वेश्चन, 10 नंबर देखें। अभी 11 नंबर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, पहला है जीरोंटोलॉजी, दूसरा ऑर्निथोलॉजी, तीसरा पोमोलॉजी, चौथा इक्थियोलॉजी। तो आंसर इसका हो जाएगा बी यानी ऑर्निथोलॉजी। तो देखिए, पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। बुढ़ापा का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है, जेरोंटोलॉजी। मछली का अध्ययन कहलाता है इक्थियोलॉजी, मछली का हो गया इक्थियोलॉजी। और फल का अध्ययन पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। चलिए, सबके बारे में जान गए। तो 11 का कौन सा हो गया? बी। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? पहला चूहा, दूसरा गिलहरी, तीसरा बिल्ली, चौथा चमगादड़। अब देखिए, इसमें पराश्रव्य तरंग को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। इसकी आवृत्ति है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर।
चमगादड़ 1,00,000 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करता है। 1,00,000 हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, और इसे सुन भी सकता है, सुन भी सकता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चमगादड़, यानी डी, 12 का हो जाएगा डी। चमगादड़ होता है उड़ने वाला स्तनधारी। चमगादड़ को कहा जाता है उड़ने वाला स्तनधारी। क्योंकि चमगादड़ बच्चा देता है और इसका बाहरी कान होता है, इसलिए इसको स्तनधारी में रखा गया। तो 12 का डी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? 13 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित होता है? मतलब कौन सा सांप है जिसमें विष नहीं होता है? पहला है नाग, दूसरा ड्रायोफिश, तीसरा इलेप्स, चौथा अजगर। तो जान लीजिए कि अजगर जो है वो विषहीन होता है। अजगर विषहीन होता है, इसमें विष नहीं होता है। और इसकी लंबाई है आपको करीब 6 से 8 मीटर लंबा, 6 से 8 मीटर लंबा होता है। ये भेड़, हिरण, खरगोश इत्यादि को डायरेक्ट निकल जाता है, लेकिन ये होता है पॉइजनलेस यानी विषहीन। अब बाकी जितना भी देखे तीनों वो सब विषैला सांप है। तो आंसर हो जाएगा डी, 13 का डी। 13 क्वेश्चन देखे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होमोसेपियंस मानव को कहा जाता है, होमोसेपियंस यानी कि मानव, और बुद्धिमान मानव को होमोसेपियंस के अंतर्गत रखा गया है। अब तो पहले चॉइस देख लीजिए कि होमोसेपियंस का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान, मानव सर्वोच्च, मानव सर्वभक्षी, मानव मूर्ख। तो मानव क्या? बुद्धिमान। बुद्धिमान मानव को हम लोग होमोसेपियंस के अंतर्गत रखते हैं, और ये आ जाएगा आपको ए नंबर चॉइस, 14 का ए। होमोसेपियंस में एक चीज़ और कि होमो हो गया जीनस और सेपियंस है स्पेसीज, सेपियंस स्पेसीज है 14। 15 नंबर क्वेश्चन 15 में है कि नर सुरा ने शार्क में आलिंगक क्लैस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? ये शार्क में एक रचना होता है क्लैस्पर, जो जनन के समय ये सहायक होता है। ये किससे जुड़ा होता है? तो पहला चॉइस गुदपख, अंशपख, श्रोणीपख, अधरपख। पख कहते हैं फिन्स को, एनल फिन बोला जाता है गुदपख, एनल फिन्स। और ये जो क्लैस्पर है, क्लैस्पर ये मादा को पकड़ने वाला अंग हुआ क्लैस्पर, और ये एनल फिन से जुड़ा होता है, हिंदी में गुदपख। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? गुदपख यानी ए, 15 का हो गया ए। 15 क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर अगला 16 में देखेंगे। 16 में है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राणी अनियत तापी है? पहला कबूतर, कछुआ, बकरी, लोमड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा कछुआ, यानी बी नंबर चॉइस। देखिए उष्ण रक्तीय वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड में आता है शीत रक्तीय जंतु कहते हैं इसको, शीत रक्तीय जंतु। इसमें आता है मछली, मेढक, छिपकली, सांप, कछुआ
घड़ियाल इत्यादि। एक होता है वार्म ब्लडेड, उष्णरक्तीय। तो वार्म ब्लडेड उष्णरक्तीय कहते हैं इसको। इसमें आता है पक्षी और स्तनधारी। स्तनधारी में क्या, गाय बैल भैंस मनुष्य कुत्ता इत्यादि, ये सब स्तनधारी हैं। और पक्षी में वार्म ब्लडेड है, जैसे कौवा मैना तोता, कबूतर तोता, तो ये वार्म ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड में आता है, जैसे मछली हो गया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स। और स्तनधारी मतलब मैमल्स और पक्षी यानी एविज, ये दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि जिसका बॉडी टेम्परेचर वातावरण के अनुसार बदलते रहे। तो मछली, मेढक, सांप, कछुआ का बॉडी टेम्परेचर वातावरण के अनुसार बदलता है। और वैसे जीव जिसका बॉडी टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहे, जाड़ा गर्मी बरसात हमेशा नियत रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं वार्म ब्लडेड। और इसमें स्तनधारी और पक्षी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 में है, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जीव प्राणी है। पहला शार्क, दूसरा नीली व्हेल, तीसरा उड़नमीन, चौथा अश्वमीन। तो देखिए, ये आपको 4 जो चॉइस दिया है, इसमें नीली व्हेल विकसित बुद्धि वाला होता है, ब्लू व्हेल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ब्लू व्हेल। लेकिन मनुष्य से भी बुद्धिमान एक और जंतु है जिसका नाम है डॉल्फिन। सबसे बुद्धिमान, ब्लू व्हेल से भी बुद्धिमान है, लेकिन ब्लू व्हेल चूँकि चॉइस में नहीं था, डॉल्फिन चॉइस में नहीं था, इसलिए ब्लू व्हेल इसमें आंसर लगेगा। लेकिन अगर जान लें कि ब्लू व्हेल और डॉल्फिन दोनों है, तो सबसे अधिक बुद्धिमान डॉल्फिन होता है। डॉल्फिन यहाँ तक मनुष्य से भी ज़्यादा बुद्धिमान होता है, मनुष्य से ज़्यादा बुद्धिमान। और डॉल्फिन स्तनधारी में आता है, स्तनधारी। ब्लू व्हेल भी स्तनधारी है ना। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन दोनों स्तनधारी है, लेकिन सबसे अगर बुद्धिमान कहा जाए तो डॉल्फिन है। अगर और डॉल्फिन के बाद आता है ब्लू व्हेल। तो आंसर यहाँ हो जाएगा ब्लू व्हेल में नीली व्हेल, यानी बी नंबर चॉइस। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और ये जंतु जगत से क्वेश्चन दिख रहे थे। इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर हम एक एक करके दिखाते जाएंगे, जो कि बिहार एसएससी, सीजीएल, टेक्नीशियन, लोको पायलट, इस सब में हम लोग को काम देगा। तो फिर अगला वीडियो लेकर के हम लोग आएंगे। धन्यवाद।